गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? पढ़ाई अच्छी चल रही है? स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एरर। क्या पढ़ चुके थे हम? एरर इन मेजरमेंट। आज हम पढ़ेंगे एरर इन सम, या कह लो एरर इन एडिशन। स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जब आप कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसमें एरर आ जाती है, लेकिन जब आप उसको कैलकुलेशन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मास m1 इज इक्वल टू, ये ट्रू वैल्यू है और ये मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू है 2.6 kg और मेजर्ड वैल्यू है 2.62 kg। m2 है 1.7 kg और मेजर्ड वैल्यू है 1.64 kg। तो स्टूडेंट्स, जब मैं इनको ऐड करता हूं तो आप देख लीजिए 7 and 6 3, ये आ गया 4.3 kg। ये हमारे पास क्या है? ट्रू वैल्यू। दिस इज ट्रू वैल्यू। लेकिन यहां पर 6 12 4.26 kg, ये क्या है हमारे पास? मेजर्ड वैल्यू। यानी जब हमने वैल्यू मेजर की तो यहां पर एरर कितनी है? 0.02 kg। यहां पर भी एरर थी, यहां पर भी एरर है 0.06 kg। तो यानी ये जो एरर है, जब हमने कैलकुलेशन की तो ये जो एरर है ये कैलकुलेशन में ऐड हो गए। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले कि किस तरह से इन एरर्स को हम एक फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, आज हम ये सब सीखेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने सपोज कर लिया, लेट A and B are true values and measurement of physical quantity. Then x is equal to a plus b. क्लियर हो गया? यानी देन जो सम होगा इन दोनों का ये होगा, एडिशन करेंगे तो ये आ जाएगा। इफ डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर errors in measurement of A and B respectively. If delta A and delta B, यानी जब मैं A को मेजर कर रहा था तो डेल्टा A क्या है? एरर। और जब B को मेजर कर रहा था तो डेल्टा B क्या है? एरर। उस केस में हमारे पास
डेल्टा एक्स इज द एरर in measurement of x, तब x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। यानी अगर डेल्टा a डेल्टा b एरर है इन मेजरमेंट ऑफ ए एंड बी, डेल्टा एक्स एरर है इन मेजरमेंट ऑफ एक्स, इन मेजरमेंट ऑफ एक्स, तो जब मैं कैलकुलेशन करूंगा यानी एरर के साथ ए और बी को ऐड करूंगा तो एरर भी ए और बी के साथ ऐड हो जाएगी, और जो ट्रू वैल्यू है एक्स की, ये जो ट्रू वैल्यू है एक्स क्या है, ट्रू वैल्यू, इसके साथ एरर भी, ये जो एरर है एरर भी ऐड हो जाएगी। वो एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। जो एरर हमने मेजर की वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। जो एरर है वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी। तो स्टूडेंट्स x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू a प्लस b, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल प्लस माइनस डेल्टा बी। तो स्टूडेंट्स पॉसिबल एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स, पॉसिबल एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स, यानी वो पॉसिबल एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स क्या है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और चौथा क्या होगा हमारे पास, ठीक है, और चौथा क्या होगा हमारे पास, देख ले, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। तो पॉसिबल एरर्स क्या है, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, हम यहां से चेक कर सकते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स क्या होगी, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम कौन सी होगी, एक तो ये होगी मैक्सिमम और एक मैक्सिमम ये होगी, तो क्या होगी, प्लस माइनस क्या होगी हमारे पास, यानी प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी एंड माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी एंड माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। क्लियर है? तो मैक्सिमम इसको मैं लिख सकता हूं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए
प्लस डेल्टा बी, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया ट्रू वैल्यू का, और ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास एरर का, और इसके अंदर एरर का फॉर्मूला क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। स्टूडेंट इसी तरह से हमें निकालना है एरर इन डिफरेंस या एरर इन सबट्रैक्शन, एरर इन सबट्रैक्शन। स्टूडेंट्स इस केस में स्टूडेंट्स एरर इन डिफरेंस सबट्रैक्शन, let a and b are true values in measurement of physical quantity x, then x is equal to a minus b. Clear? अब if delta a and delta b are errors in measurement of a and b respectively, and delta x is the error in measurement of x, तो x प्लस माइनस डेल्टा x क्या है, एरर है, प्लस माइनस डेल्टा x क्या है, एरर है इन मेजरमेंट ऑफ x, इज इक्वल टू a की जगह क्या लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा a साथ में लिखेंगे, जहां पर डेल्टा a क्या है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ a, माइनस यहां पर माइनस आएगा क्योंकि हम सबट्रैक्शन का पढ़ रहे हैं, b की जगह b प्लस माइनस डेल्टा b, यहां डेल्टा b क्या है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ b। तो स्टूडेंट्स x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b, a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b प्लस माइनस डेल्टा x, ये और ये x इज इक्वल टू a माइनस b कैंसिल हो गए, ये बच गए। स्टूडेंट देखें प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। अब पॉसिबल एरर्स क्या होंगी, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स क्या होगा, ये होगी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब सबसे ज्यादा कहां हो, वो यहां पर और यहां पर, प्लस प्लस ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस ये भी ऐड हो जाएंगे, तो यानी ये दो क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। अब स्टूडेंट्स प्लस माइनस कॉमन ले लिया, ये आ गया डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यानी जब एडिशन वाला क्वेश्चन था उसमें भी मैक्सिमम पॉसिबल एरर का फॉर्मूला ये था, सबट्रैक्शन वाले में भी मैक्सिमम पॉसिबल एरर का फॉर्मूला ये। तो स्टूडेंट्स आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास ये लीजिए, हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ लेंथ L1 is equal to
10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड L2 is equal to 9 plus minus 0.1 centimeter. Determine sum of length and difference of length with L. ये स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं बता दूं यहां पर गिवन क्या है। यहां पर गिवन है L1 प्लस माइनस डेल्टा L1। यहां पर गिवन है L1 प्लस माइनस डेल्टा L1। ये डेल्टा L1 क्या है? एरर इन मेजरमेंट ऑफ L1। इसको लिखेंगे 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया L2 प्लस माइनस डेल्टा L2। ये क्या गिवन है? L2 प्लस माइनस डेल्टा L2 9 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो सम क्या होगा? L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 10 प्लस यानी 19 सेंटीमीटर। एरर इन सम क्या होगा हमारे पास? डेल्टा L प्लस माइनस प्लस डेल्टा L। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया। डेल्टा L इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। डेल्टा L1 0.1 है, डेल्टा L2 क्या है? ये भी 0.1। डेल्टा L1 ये डेल्टा L2 ये कितना आ गया? 0.2 सेंटीमीटर। आपको अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो डेल्टा L बाय L इंटू 100 यानी 0.2 बाय 19 इंटू 100। तो स्टूडेंट इससे लगभग आपके पास, आप देख ले 0.2 की 100 से मल्टीप्लाई करें। जब आप 0.2 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग इससे हमारे पास क्या आ जाएगी? लगभग मैं समझता हूं नहीं, हमारे पास आ जाएगा इस केस में 1%। हमारे पास जो आंसर आएगा वो लगभग कितना आएगा यार? लगभग 1%। आप कर लें स्टूडेंट्स, ये लगभग है, अप्रॉक्स। अब अगर आपको डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला L इज इक्वल टू L1 माइनस L2। तो L1 कितना है हमारे पास? 10। L2 कितना है? 9। ये आ गया 1 सेंटीमीटर। हमें निकालना है एरर इन डिफरेंस। एरर इन डिफरेंस। तो एरर इन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा? प्लस माइनस डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। यानी चाहे मैं डिफरेंस कर रहा हूं चाहे मैं सम कर रहा हूं, दोनों केसेस में हमारा जो फार्मूला है वो क्या है? सेम। जो फॉर्मूला ये है वही है, यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है। तो स्टूडेंट्स क्यों? क्योंकि मैं यहां पर क्या निकाल रहा हूं? मैक्सिमम एरर। क्या निकाल रहा हूं? मैक्सिमम। तो स्टूडेंट्स
प्लस माइनस डेल्टा L1, डेल्टा L1 हमारे पास क्या होगा, ये रहा 0.1, डेल्टा L2 0.1, ये मेरे पास आ गया प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। अगर मैं परसेंटेज एरर निकालना चाहता हूं तो क्या होगा, डेल्टा L बाय L इंटू 100। तो डेल्टा L कितना है हमारे पास यहाँ पर 0.2, और डेल्टा L 0.2 है और L कितना है 1 इंटू 100, तो ये लगभग हमारे पास आ गया 20%। कितना आ गया स्टूडेंट्स 20, ये हमारे पास आ जाएगा 20%। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यानी एडिशन में अगर x इज इक्वल टू a प्लस b है तो एरर मैक्सिमम एरर का जो फार्मूला है प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यहां पर सब्ट्रैक्शन में x इज इक्वल टू a माइनस b है, लेकिन मैक्सिमम एरर का जो फार्मूला है वो क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यानी दोनों केसेस में ये वाला जो फार्मूला है ये क्या आएगा, दोनों में प्लस आएगा, दोनों के दोनों से। तो स्टूडेंट्स आज सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करो। अब देखो इस पीरियड में ऑनलाइन में मैं आपको छोटे छोटे वीडियो बनाकर भेज रहा हूं, जिससे कि आप एक ही वीडियो को 2-3 बार देखकर नॉलेज बढ़ाएं। अब आपका होमवर्क क्या है, इस टाइप के जो क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखे हैं, ऐड और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन जो आपकी बुक में दे रखे हैं, आपने वो ट्राई करने अपनी कॉपी में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते हैं।